ओम शांति। आज 29 जनवरी 2025 है और आज बाबा के 18 जनवरी 2003 के महावाक्यों को अगर हम रिवाइज करें तो जैसे हर बार बाबा अलग अलग स्मृति से हमें समर्थ बनाने के लिए कहते हैं। कल बाबा ने स्नेह की शक्ति को कहा, आज बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों को अगर हम याद रखते हैं तो हम समर्थ बन सकते हैं। और ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों को याद में रखना, इसकी निशानी भक्ति मार्ग में भक्त सिमरन करते हैं। तो आइए, कौन कौन से हमारे जीवन की स्मृतियों को हमें याद में रखना है, स्मृति में रखना है, आज उसके ऊपर भी मनन चिंतन करें और सुनते हैं अभी बाबा के अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। आज बाबा ने मुख्य रूप से हमें मनसा सेवा करने के लिए 3 बातों को हाईलाइट किया। एक तो बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लें। जब कोई विघ्न आता है, कोई परिस्थिति आती है, उस समय तो हमें शक्तियाँ याद आती हैं, लेकिन याद आने के बाद भी, ऑर्डर करने के बाद भी वो कई बार शक्तियाँ कर्म में आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम उन्हें उसी समय याद करते हैं। चलते फिरते हर साधारण कर्म करते हुए हम उन शक्तियों को भूल जाते हैं। अगर आपको उठ करके पानी भी लेना है तो भी शरीर की शक्ति तो काम आ ही रही है, लेकिन मन उस समय क्या कर रहा है? मन अगर उस समय साधारण स्मृति में है तो हम शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। ज़्यादातर जो साधारण कर्म हम करते हैं उस समय हम मन मनाभव नहीं हो पाते। इसलिए बाबा ने हमें कहा, हर कर्म करते शक्ति स्वरूप बन के रहो। चाहे उस समय आपको शक्ति यूज़ ना भी करनी हो, लेकिन स्मृति में रखें, ताकि जिस समय यूज़ करनी है उस समय हमें स्मृति में लाना ना पड़े, स्वतः शक्तियाँ स्मृति में हों। जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, हर समय याद रखा, मैं विश्व पिता हूँ, जगत पिता हूँ, मैं जगत अम्बा हूँ, हमें विश्व का उद्धार करना है। तो यही जब हमारा भी स्मृति होगी, हमारा भी स्वरूप शक्तिशाली बन जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे हमें भी परफेक्ट बनना है। बाबा क्योंकि परफेक्ट है इसलिए हमें परफेक्ट बना पा रहा है। अगर बाबा, कोई भी व्यक्ति अगर परफेक्ट ना हो तो वो दूसरों को परफेक्ट नहीं बना पाएगा। जैसे परफेक्ट हीरा होता है, बेदाग हीरा, उसकी चमक बहुत दूर दूर तक फैलती है। कोई भी डिफेक्ट अगर होता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता। मूर्ति छोटी सी जगह से भी खंडित है तो पूरी मूर्ति की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हमें न केवल परफेक्ट बनना है, लेकिन अपनी मनसा के द्वारा सबको परफेक्ट बनाना है। यहाँ तक कि प्रकृति को भी परफेक्ट सतो प्रधान बनाकर परफेक्ट दुनिया लानी है, जिसमें 21 जन्मों तक कोई इम्परफेक्शन नहीं होगा। और वो 21 जन्मों का पहला जन्म ये ब्राह्मण जीवन है, जिसे हमें परफेक्ट बनाना है। ये ध्यान हमें रखना है, तो मनसा में कभी भी कोई त्रुटि नहीं आ पाएगी। और तीसरा, हमें जो बाबा ने कहा है कि सर्वशक्तियों के साथ साथ बाप को परफेक्ट बनाने के साथ साथ अपने संकल्पों को भी हमें श्रेष्ठ बनाना है। बाप समान परफेक्ट हम तभी बन पाएंगे जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि संकल्प बीज है बोल का, कर्म का, दृष्टि का, वृत्ति का, हर एक चीज़ का। और मनसा सेवा भी तभी कर सकते हैं जब हर संकल्प श्रेष्ठ हो। अगर 99% संकल्प श्रेष्ठ हो लेकिन 1% संकल्प व्यर्थ हो तो मनसा के अंदर वो शक्ति नहीं आएगी। जैसे घड़ा हर तरफ से ठीक है, एक छोटा छेद हो तो पानी ठहर नहीं सकता। ऐसे ही हमें बाप समान परफेक्ट बनने के लिए अपने आप को शक्ति स्वरूप और श्रेष्ठ संकल्पधारी बनाना है। ओम शांति।